पूरे पाकिस्तान के अंदर जो लोग सियासत में आए हैं इनकी सब की जायदादें जब्त कर लें, इनके बैंक अकाउंट फ्रीज दें, सिर्फ खाने के लिए पैसे दें और उतने ही पैसे इनको दें कि जितने एक आम गरीब आदमी को मिलते हैं, ये भी ताकि भूखे रहें। इस सब को जब्त करके आप इनको कहें कि आप साबित करें कि ये पैसा आपने कहां से लाया है। ये कौन सी गिदड़ सिंगी है इनके पास कि जिससे ये पैसा लेके आते हैं। जब तक ये काम नहीं होगा तब तक माशी तौर पे हम आगे नहीं निकल सकते। उसके ऊपर करप्शन जब साबित हो जाए तो उसको सारी जिंदगी के लिए नायल कर दें। मैं ब्यूरोक्रेसी से पूछता हूं, मैं सियासतदानों से पूछता हूं, मैं मजहबी रहनुमाओं से पूछता हूं, मैं आला ओहदों पे जो लोग बैठे हुए हैं उनसे पूछता हूं, मुझे बताएं कि 32,000 रुपए में इस दौर में कैसे गुजारा हो सकता है। 32,000 तो बिजली और गैस के बिल खा जाते हैं। वो बच्चों की फीसें कहां से लाए, वो खाने का सिस्टम कहां से चलाए, वो सेहत का सिस्टम कहां से चलाए, वो क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू होगी कि इस वक्त जो हमारा मुल्क माशी मसाइल की दलदल में फंसा हुआ है, इसको कैसे निकाला जा सकता है। इसका इलाज एक तो मईशत की बेहतरी में है कि हमें एक्सपोर्ट अपनी बढ़ानी पड़ेगी, ज़री इनकलाब के ज़रिए, IT के इनकलाब के ज़रिए, मदनियात के ज़रिए हो सकता है। मगर जो एमरजेंसी तौर पे जो सबसे पहला काम होना चाहिए वो कड़ा एहतसाब होना चाहिए। उस कड़े एहतसाब में ये चीज़ शामिल है कि जिन लोगों ने, ख्वाह वो सियासी हैं या और कोई हैं, जिन लोगों ने पाकिस्तान के खजाने से कर्जे लेके हड़प किए हैं, उन लोगों की तमाम तर जायदाद, ख्वाह वो मुल्क के अंदर है या मुल्क के बाहर है, उसको जब्त किया जाए। जिन लोगों ने करप्शन के जरिए इस मुल्क को लूटा है उसकी तहकीकात की जाए और उसका बड़ा आसान तरीका है, कोई लंबी चौड़ी इसमें जरूरत नहीं है कि आप पूरे पाकिस्तान के अंदर ये देखें कि जो लोग सियासत में आए हैं वो बाप दादा से जब से शुरू हुई है, या वो माफिया अफसरशाही का कि जो मुलाजमत में आया है उसका भी बाप दादे से देखें कि वो पहले क्या था अब क्या है। इनकी सब की जायदादें जब्त कर लें, इनके बैंक अकाउंट फ्रीज दें, सिर्फ खाने के लिए पैसे दें और उतने ही पैसे इनको दें कि जितने एक आम गरीब आदमी को मिलते हैं, ये भी ताकि भूखे रहें। इस सब को जब्त करके आप इनको कहें कि आप साबित करें कि ये पैसा आपने कहां से लाया है। ये कौन सी गिदड़ सिंगी है इनके पास कि जिससे ये पैसा लेके आते हैं। जिन्होंने तरक्याती फंड में करप्शन की है, जिन्होंने किसी इदारे में करप्शन की है, ख्वाह उसमें कोई भी शामिल है, ब्यूरोक्रेसी है और लोग इसमें शामिल हैं, जब तक ये काम नहीं होगा तब तक माशी तौर पे हम आगे नहीं निकल सकते। अब करप्शन दो तरह की है पाकिस्तान में। एक करप्शन तो है वो अफसरशाही और सियासी माफिया की है और एक करप्शन निचली सतह पे है। ऊपर वाली करप्शन के लिए इस मुल्क के अंदर कानून ये पास कर दें कि उस जिसने करप्शन की हुई है, अगर वो सर्विस में है, अगर वो सियासत में है, किसी और शोबे में है, उसके ऊपर करप्शन जब साबित हो जाए तो उसको सारी जिंदगी के लिए नायल कर दें। दूसरी करप्शन जो है वो निचली सतह पे है। निचली सतह की करप्शन आप इस तरह अफसरशाही की करप्शन से नीचे जो है वो इस तरह खत्म हो सकती है कि आप जो छोटे मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें रियासत की जिम्मेदारी है इतनी बढ़ा दे ताकि उनकी जरूरियात जिंदगी पूरी हो। अगर छोटी सतह पे भी जिसके करोड़ों अरबों के एहसासे हैं उससे आप पूछें कि ये कहां से आप लेके आए हैं। मगर ज्यादातर छोटी मुलाजमीन जो हैं उनके लिए मसला ये है कि उनकी तनख्वाहों के में अंदर उनका गुजारा नहीं होता, फिर वो करप्शन करते हैं। ये रियासत की जिम्मेदारी है कि आम जो मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहें इतनी कर दे। अब आप सोचें हमारे मुल्क में इस वक्त भी 32,000 रुपए जो है वो मजदूर की तनख्वाह रखी गई है। मैं पूछता हूं, मैं ब्यूरोक्रेसी से पूछता हूं, मैं सियासतदानों से पूछता हूं, मैं मजहबी रहनुमाओं से पूछता हूं, मैं आला ओहदों पे जो लोग बैठे हुए हैं उनसे पूछता हूं, मुझे बताएं कि 32,000 रुपए में इस दौर में कैसे गुजारा हो सकता है। 32,000 तो बिजली और गैस के बिल खा जाते हैं। वो बच्चों की फीसें कहां से लाए, वो खाने का सिस्टम कहां से चलाए, वो सेहत का सिस्टम कहां से चलाए, वो क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। लिहाजा जब तक इस मुल्क के अंदर कड़ा एहतसाब करके कौमी दौलत जो लूटी हुई है और करप्शन ज्यादा जिन लोगों ने करप्शन की है वो वापस नहीं आती, हम आगे नहीं बढ़ सकते।